सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम एक ऐसे कथावाचक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही ग्रंथ और पुराण पढ़े और उसके आधार पर इतना ज्यादा मोह माया की दुनिया में फंस चुके हैं कि ये भूल गए कि जिसकी शरण में हम हैं उसके कुछ नियम भी होते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। बात तो सत्य करते हैं लेकिन उस मार्ग पर खुद नहीं चलते हैं। इतनी धन दौलत का क्या करोगे? अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं, मोह माया की दुनिया छोड़ दो। आपके पास ज्ञान की दुनिया दस्तक दे रही है, अपने आप को संभाल लो। एक बार कृष्ण के चक्कर में पड़ जाओ। क्यों राधे राधे के चक्कर में पड़ते हो जिनका कोई संबंध ही नहीं है कृष्ण के साथ? दुनिया को भ्रमित कर रहे हो। राधे राधे राधे, सब आधे हैं। नारायण का अवतार है कृष्ण का, उस नारायण की भक्ति से जोड़ो। आज से ही अगर समझदार हो तो मेरी बात मान जाओ, कृष्ण की भक्ति करना सिखाओ, उस सुदर्शन चक्रधारी की भक्ति करना सिखाओ, तभी बेड़ा पार होएगा। जो राधे जपेगा वो आधे में ही रहेगा। ये मैं पहली बार बता रहा हूं, सभी धर्म गुरुओं को बता रहा हूं। ये मेरा अहंकार नहीं, यही सच्चाई है। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। लेकिन वो कड़वा सच निकलने के बाद अगर आपने एक बार शांत दिमाग से सोचेगा तो एक बार भी आपको फैसला सही नहीं लगेगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे सोच गलत थी। मुझे वही कार्य करना चाहिए जिसमें ईश्वर की खुशी हो। जो प्रसन्न हो ईश्वर जिस कार्य करने से, सिर्फ वही कार्य करना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पालन करता सिर्फ नारायण है। नारायण के जितने भी अवतार हैं, विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वो इस पृथ्वी लोक पर सर्व से सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय में। वो इसलिए जन्म देना उनका कार्य है, आपको मुक्ति देना सिर्फ विष्णु का ही कार्य है। विष्णु ही हमें मृत्यु करते हैं और वही ही हमें नवा शरीर देते हैं। शिव जो करते हैं तो फिर जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहता हूं मैं, आप सभी भक्तों को कहता हूं मैं, राधे राधे ना जपें, कृष्ण कृष्ण जपें। कृष्ण नाम में ही शक्ति है और कृष्ण के अन्य अवतार के नाम में भी शक्ति है। आपको जो नाम अच्छा लगे, माधव या कृष्ण गोपाल, जो आप चुन सकते हैं, उसी के नाम का सुमिरन करना शुरू करें। आपकी मुक्ति हुई हुई है। राधे जो जपा उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी, ये याद रखना। उनको श्राप मिला हुआ है क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है। एक शिष्य के स्वरूप में आती हैं, एक भक्त के स्वरूप में आती हैं, लेकिन राधे को लोग गलत उपयोग करते हैं। लोग कृष्ण के साथ प्यार के भावना से जोड़ते हैं और उसी हिसाब से ये समाज भी चल रहा है। उसमें भी, समाज के बीच में भी ये गलत विचार चल रहे हैं लोगों के कि कृष्ण और राधे प्रेमी प्रेमिका थे। उसी हिसाब से अपने जीवन में भी सोच लोग ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा महापाप है। आप ये पाप करेंगे तो आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है? आप माधव की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है।
अगर आप समझदार होंगे तो आज से ही ये वचनबद्ध हो जाएंगे कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, मैं राम की भक्ति करूंगा, मैं विष्णु के अन्य अवतारों की भक्ति करूंगा, लेकिन राधे की भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण के साथ रुक्मणी जुड़ी हुई है, राधे शिष्य हैं। इस बात को आप समझें। उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु और भगवान माना और अपना जीवन समर्पण कर दिया। ये संबंध है कृष्ण और राधे के। अगर आप ये सोच के भक्ति करते हैं राधे की कि एक सन्यासी, राधे को आप एक सन्यासी समझते हैं, तो आप खुलकर भक्ति करें, आपका उद्धार होगा। लेकिन अगर कृष्ण की प्रेमता समझकर आपने भक्ति की तो आपकी भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इतने